नमस्कार दोस्तों। केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज में सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, एक बहुत ही ज़रूरी एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट, जिसके लिए बहुत सारा यूथ परेशान रहता है कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए। नौकरी लगेगी तो कब लगेगी, या लगेगी भी या नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में अराइज होते हैं। आपने उम्मीद है मेरे प्रीवियस सभी 8 वीडियोस देख लिए होंगे। जो बिल्कुल न्यू है इसमें एस्ट्रोलॉजी में वो भी सीख सकते हैं। 15-20 मिनट की टाइम के 8-10 वीडियोस हैं, वो आप देख लीजिए। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का कमाल है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर प्रेडिक्शन देना सीख सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे देखेंगे कि किसी भी नेटिव को नौकरी करनी चाहिए या कारोबार करना चाहिए। ये सीरीज बड़ी होने वाली है। कमिंग क्लासेस में मैं कई सारे वीडियोस इस पर लेकर आऊँगा। आप एक ही वीडियो से कंक्लूड ना करें, आप इसे धीरे धीरे सीखना शुरू करें। आज की क्लास में आपको इसका बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से देखते हैं। कमिंग क्लासेस में मैं आपको स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आऊँगा। इनिशियली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको उस लेवल तक पहुँचा पाऊँ कि आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आसानी से समझ में आ जाए। तो प्रीवियस सभी 8 वीडियोस देख लीजिएगा। बहुत छोटी सीरीज होने वाली है ये। अराउंड 20 वीडियोस में मैं पूरा समअप कर दूंगा और आप केपी एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझने लग जाएंगे और प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो आज जैसा मेरा यहाँ पर टॉपिक है नौकरी एवं कारोबार, तो हम इस पर बात करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले कृष्ण मूर्ति ज्योतिष के अनुसार होता क्या है, कोई भी जातक नौकरी करेगा या कारोबार, ये इन कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करता है। नौकरी के लिए जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपका दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। दूसरा भाव आपका धन भाव है, आपको मालूम है, और ये यहाँ पर नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है तो मैं फिर से बताऊंगा। और कारोबार मतलब आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उसमें दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां भाव आता है। तो नौकरी और कारोबार में छठे और 7वें भाव का केवल डिफरेंस है। 7वां भाव कारोबार, बिजनेस, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। छठा भाव आपकी सर्विस या सेवा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको देखना है केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो सबसे पहले आपको ये कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं कि नौकरी करेगा पर्सन यदि ये भाव उसके स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और कारोबार करेगा यदि ये भाव आ रहे हैं, तो नौकरी और कारोबार में केवल एक ही भाव का डिफरेंस है। नौकरी में छठा भाव है और कारोबार में 7वां भाव है। अब इनमें इन सभी भावों का मैं यहाँ पे एलोबरेट करूंगा, बताऊंगा आपको इन भावों का क्या मतलब है। दूसरा भाव आप यदि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो समझते हैं, इसे हम धन भाव भी बोलते हैं। वाणी का भी भाव होता है, स्पीच का भी होता है, ये खाने का भी भाव होता है, मगर ये धन भाव है। अब इसमें धन कौन सा है ध्यान से समझें। दूसरे भाव में वो धन होता है जिसे कि आप जब चाहे खर्च कर लें, जिसको हम लिक्विड असेट बोलते हैं। दो तरीके के असेट होते हैं आपके पास, मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, वो आपका फिक्स असेट होता है, लिक्विड असेट नहीं होता। जमीन जायदाद को आप जब मर्जी बाजार में जाकर बेच के खर्च नहीं कर सकते, उसको बेचने के लिए टाइम लगेगा, आपको खरीदार ढूंढना पड़ेगा। जबकि दूसरा भाव आपका बताता है, लाइक आपने बैंक के अंदर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, आप अभी जाइए, अभी निकाल लीजिए एटीएम से, डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर दीजिए कोई भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज करके, यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी एफडी है बैंक के अंदर, वो मैच्योर नहीं भी हो रही है, तो आप जाइए और अभी के अभी आप उसको कैश कर सकते हो। इसी तरीके से आपका शेयर मार्केट में यदि कोई इन्वेस्टमेंट है, तो आज के समय में उसका भी पैसा बहुत सारे, लाइक आईसीआईसी डायरेक्ट है, बहुत सारी ऐसे अकाउंट हैं जो कि आपको इमीडिएटली आप जैसे ही ट्रेड इनिशिएट करोगे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और उसे आप खर्च कर सकते हो। तो ये दूसरा भाव उनको बताता है। और बैंक खाता है जैसे यहाँ पे लिखा है, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। 10वां भाव आपको मालूम है कि कर्म स्थान होता है। तो 10वें भाव से सभी तरीके के कर्म देखे जाते हैं, ना केवल आपकी आजीविका या रोजगार या प्रोफेशन। आप जिंदगी में जो भी कर्म करोगे, समाज सेवा करोगे, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां करोगे, या जिस तरीके के भी कर्म करोगे, अच्छे बुरे, गुंडागिर्दी करोगे या किसी की सहायता करोगे, वो सभी कर्म 10वें भाव से देखे जाते हैं।
इससे आपका नेम और फेम, जिसे हम सामाजिक प्रतिष्ठा भी बोलते हैं, आपके कर्मों से ही प्रतिष्ठा बनती है। आप जैसे एक बहुत बड़ी उच्च पोस्ट पर चले गए तो आपकी अपना प्रतिष्ठा हो जाएगी, समाज में सब लोग जानने लगेंगे। बड़े राजनेता बन गए तभी भी सब लोग जानने लगेंगे। यदि आप समाज सेवा कर रहे हो तभी भी आपकी प्रतिष्ठा होगी, और आप खराब काम कर रहे हो तो उसी तरीके से आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। आप कौन सा धंधा करोगे या कौन सा फील्ड आपके लिए लाभदायक होगा वो भी 10वें भाव से ही देखते हैं। क्या बिजनेस करोगे, क्या प्रोफेशन करोगे, उसमें भी 10th हाउस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। कमिंग क्लासेस में मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि 10th हाउस का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है। अब तीसरा जो भाव आ रहा है दोनों में भी, नौकरी और बिजनेस में, वो आ रहा है 11th हाउस। हमने सेकंड भाव डिस्कस कर लिया, 10th कर लिया, और 11th भाव। तो 11th भाव को हम जनरली एस्ट्रोलॉजी में, आप सब जानते हो, इसे लाभ भाव या गेन हाउस या इनकम हाउस बोलते हैं। इच्छा पूर्ति, डिजायर्स को कंप्लीट करता है। वेतन वृद्धि या प्रमोशन, मतलब आपका किसी भी उसमें जो प्रमोशन होगा जॉब के अंदर, या आपका कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपके प्रॉफिट जो इंक्रीज होंगे, उसको 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, या नौकरी के अंदर ये प्रमोशन और इंक्रीज इन सैलरी हाइक को रिप्रेजेंट करता है। आपका ये सोशल सर्किल को भी रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो व्यापार या प्रोफेशन का सीधा सीधा रिलेशन सोशल सर्किल से होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारा सोशल सर्किल हमारी हेल्प करता है। इसके बाद आप देखिए छठा भाव ये होता है नौकरी या वेतन प्राप्ति। वेतन प्राप्ति होता है, गेटिंग सैलरी। सैलरी तभी मिलेगी जब जॉब करोगे, इसलिए नौकरी के लिए छठा भाव बोलते हैं। और नौकरी का ये होता है सेवा भाव होता है, सर्विस भाव होता है। तो सेवा उसी को बोलते हैं, जो आदमी अपना बिजनेस कर रहा होता है वो सेवा नहीं कर रहा होता, मगर जो किसी की नौकरी कर रहा होता है वो दूसरों की सेवा कर रहा होता है। चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो भी वो सेवा ही कर रहा है पब्लिक की। तो 6th हाउस सेवा या सैलरी का हाउस होता है, जबकि 7वां भाव ये कारोबार और पार्टनरशिप का होता है, आपको मालूम है। प्रोफेशन, रिटेल, आप कोई भी शॉप चलाओगे वो 7वां भाव है आपका, डे टू डे जो आपकी अर्निंग होती है। तो देखिए प्रोफेशन में आपका नौकरी के अंदर सैलरी मिलती है, मगर कारोबार में सैलरी नहीं मिलती। आप रोज कमाते हो, कभी ज़्यादा कमाते हो, कभी कम कमाते हो। आपको एक महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ता कि एक महीने काम करोगे तब आपको अपनी सैलरी मिलेगी 1 मंथ की, वो भी फिक्स। तो कारोबार में सैलरी नहीं होती, जबकि सर्विस के अंदर सैलरी होती है। अब देखिए शनि जो है, सैटर्न, वो नौकरी के प्राथमिक कारक होते हैं। आपको BNN भृगुनंदी नाड़ी में भी शनि को प्रोफेशन का कारक माना जाता है, मगर यहाँ पे हम शनि को नौकरी का कारक मानते हैं, ध्यान रखना है। नॉट कारक ऑफ प्रोफेशन, नौकरी। आपको मालूम है शनि मासेस को रिप्रेजेंट करता है, शनि नौकर को रिप्रेजेंट करता है शनि एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो नौकरी को शनि ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, आप एक नौकर हो। पुराने जमाने में जो IAS ऑफिसर होते थे, या आपने अभी भी सुना होगा जो बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैं तो सरकार का नौकर हूं। तो वो शनि उसका कारक है। तो शनि नौकरी का कारक इसलिए है क्योंकि वो नौकर का कारक है, मासेस का कारक है, सेवा का कारक है, और नौकरी एक तरीके से सेवा ही मानी जाती है, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। इसलिए DBA में शनि की उपस्थिति जातक को नौकरी प्रदान करती है। DBA का मतलब, D का मतलब दशा, महादशा, B का मतलब भुक्ति, उसको अंतरदशा बोलते हैं, A का मतलब अंतर, जिसको हम प्रत्यांतर दशा बोलते हैं। तो यदि इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है दशाओं का, तो ऐसे पर्सन को नौकरी मिलेगी। प्रोफेशन का कारोबार आपको मालूम है कि वो कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है, बुध माइंड को रिप्रेजेंट करता है, कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है, अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो प्राथमिक कारक होता है वो बुध होता है, मरकरी होता है, बिजनेस का प्राथमिक कारक। बुध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी आपका जो पर्सन प्रोफेशन करेगा या जिसका प्रोफेशन की तरफ रुझान होगा, तो उसकी दशा, भुक्ति या अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा के में बुध का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यदि आप नौकरी भी कर रहे हो और आपकी दशाएं बुध से रिलेटेड चल रही हैं, तो आपके माइंड में बार बार ये आएगा कि मुझे कारोबार करना चाहिए। इसी तरीके से आप कारोबार कर रहे हैं और दशाओं में शनि का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कारोबार छोड़ के यार नौकरी करनी चाहिए, इसमें हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। जब DBA में, DBA का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में यदि 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक को नौकरी प्राप्त होगी। दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में दूसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक को नौकरी मिलेगी। जनरली ये पूरा कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता, इनमें से कोई न कोई एक भाव हट जाता है। लाइक
अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आपका केवल कॉम्बिनेशन दूसरे और छठे भाव का बन रहा है तभी भी नौकरी लगने की संभावना होती है, मगर ये बहुत वीक कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सबसे वीक होता है दूसरे और छठे भाव का। इसी तरीके से छठे और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन बन गया दूसरा, इसमें भी नौकरी लगेगी और वो इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दूसरे और छठे से। अब तीसरा, दूसरा, छठा और 10वां तीनों मिल गए, दोनों को फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन को मिलाकर हमने एक तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया नौकरी का। दूसरा भाव हो गया, छठा हो गया और 10वां भाव हो गया, तो ये स्ट्रोंगर कॉम्बिनेशन है। तो यदि 2 और 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप कहोगे कम चांसेस हैं, मगर नौकरी लग सकती है। 6 और 10 में उससे थोड़े ज़्यादा हैं, और 2, 6, 10 हो तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से 10वें और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तभी भी आपकी नौकरी लग सकती है। छठे और 11वें का बन रहा है, तभी भी नौकरी लग सकती है। इन चारों का तो कभी बनेगा नहीं, इनमें से किन्हीं 2 या 3 भावों का कॉम्बिनेशन बनेगा। 2, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तभी भी नौकरी आपकी लग सकती है। और 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये इन सभी में सबसे स्ट्रांग होगा। यदि चारों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नौकरी लगेगी ही लगेगी, ऐसा हम कहेंगे। मगर 6, 10, 11 का बन रहा है, तभी भी ये नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होगा। अब आपसे कहा जाए कि कोई पर्सन कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी मैंने बताए ये सभी कॉम्बिनेशन में 6 को 7 से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे 2, 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो बिजनेस करेगा, मगर बहुत वीक कॉम्बिनेशन होगा। 7 और 10 का बन रहा है तो भी बिजनेस ही करेगा, वो इससे बेहतर होगा। ये 2, 7, 10 का है तो बिजनेस करेगा, ये और स्ट्रांग हो जाएगा। 10 और 11 में बिजनेस भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। 6 और 11 में उसकी जगह वो 7, 11 हो जाए तो वो बिजनेस करेगा। इसी तरीके से 2, 10, 11 में वो बिजनेस भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। मगर 7, 10, 11 हो गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा बिजनेस के लिए। तो बिजनेस और नौकरी के कॉम्बिनेशन में केवल एक भाव का डिफरेंस है। यदि छठा भाव आ रहा है तो नौकरी, और 7वां भाव आ रहा है तो बिजनेस हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको रूल समझाया था। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भाव जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उससे 12वां भाव उसको नेगेट कर देता है, उसके नुकसान को रिप्रेजेंट करता है। तो नौकरी के लिए देखिए, अभी मैंने कॉम्बिनेशन देखा था, यहाँ पे 5, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन जो हो वो नौकरी छूटने का कॉम्बिनेशन होता है। 5, 8 और 12। 5 तो छठे से 12वां भाव है। देखिए, 5 तो छठे से 12वां भाव है, इसलिए 5 आ गया। 8 और 12वें भाव को जनरली सभी चीजों में ऑब्स्ट्रक्शन हम मान के चलते हैं। तो 5, 8, 12वां भाव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा हो किसी भी दशा, भुक्ति और अंतरदशा में, तो समझ लीजिए आपको नौकरी में नुकसान होगा, कारोबार में नुकसान होगा, नौकरी छूटने की पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरीके से 5 और 9 का कॉम्बिनेशन यदि आ जाए, ध्यान से समझिए। 6, 10 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? 6, 10 रिप्रेजेंट करता है नौकरी को। तो 5 और 9, इससे 12वें भाव हो गए। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन आ जाए, साथ में कोई भी आपके सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट, शनि, राहु और केतु भी दशाओं में इन्वॉल्व हो, तो नौकरी या कारोबार में बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला कॉम्बिनेशन मैंने बताया 5, 8, 12 का यदि कॉम्बिनेशन आ गया तो नौकरी छूटने की संभावना होती है, कारोबार में लॉस हो सकता है। इसी तरीके से 5 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया, साथ में सेपरेटिव प्लैनेट शनि, राहु और केतु आ जाते हैं, तो नौकरी या कारोबार में बदलाव को दर्शाता है। 6th हाउस वेतन है और 10 भाव कर्म भाव है, जातक को नौकरी प्रदान करता है। तो इनसे 12वां भाव 5 और 9, 5 और 9 12वें भाव आ गए, तो वो जातक की नौकरी को ले सकता है। और साथ में सेपरेटिव प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। वो दशा, अंतरदशा और भुक्ति या प्रत्यंतर दशाओं में यदि सेपरेटिव प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, उन भावों से रिलेटेड सेपरेटिव प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस पर्सन की उस कॉम्बिनेशन में उन दशाओं में नौकरी जा भी सकती है। अब देखिए, ग्रहों के कारकत्व हैं, ये वैसे तो बहुत डिटेल में कारकत्व हैं, उसके लिए आप मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज देख सकते हो, बुक्स भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं बताऊंगा सूर्य जो कारक है वो सरकारी नौकरी, डॉक्टर, सोने या तांबे का कार्य का कारक है। तो गवर्नमेंट का कारक सूर्य को मेनली माना जाता है। तो जो लोग सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं तो उनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं में सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उस भाव से का सिग्निफिकेटर सूर्य को होना चाहिए, आपका प्रोफेशन रिलेटेड भाव से, तो उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चंद्रमा, पानी से संबंधित कार्य, क्योंकि ये वाटरी प्लैनेट है चंद्रमा,
फलों की खेती, ऑयल से संबंधित कार्य, दूध से संबंधित कार्य और चांदी का कारक है। सफेद कलर का कारक होता है व्हाइट कलर का, इसलिए चांदी का कारक है। बाकी देखिए सब लिक्विड है, दूध, ऑयल और पानी। और फल में आपका फ्रेग्रेंस होती है, इन सभी का कारक है। सेंट, स्प्रे, सुगंध वगैरह का कारक भी चंद्रमा होता है। मंगल पुलिस या रक्षा विभाग, क्योंकि मंगल आपको पता है कमांडर इन चीफ है, आर्मी का चीफ है, तो वो ऐसी सभी जो भी आपके जॉब्स होते हैं उनमें मंगल कारक होता है। पुलिस या रक्षा विभाग। हथियार का कारक है नाई, बार्बर जो होता है। औषधि विक्रेता, जो आपका फार्मिस्ट होता है, जोखिम वाले कार्य जिसमें एडवेंचर चाहिए होता है, ऐसे सभी कार्यों का कारक मंगल है। बुध कला और साहित्य का तो है ही। वाणिज्य मीन्स कॉमर्स, मैथ्स, और वो एक बुध क्योंकि वाणी का कारक है तो ऐसा पर्सन बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है और उसके थ्रू कमा सकता है। गुरु कानून व्यवस्था और धर्म का कारक है, क्योंकि ये धर्म आपका देवताओं का गुरु होता है और ये जस्टिस होता है कानून का, इसलिए कानून व्यवस्था का कारक है और धर्म का कारक है। शुक्र कवि, अभिनेता, एक्टिंग, सभी तरह की जो आर्ट्स है वो शुक्र को दे दी गई है। कवि, एक्टिंग हो गया आपका, अभिनेता, इत्र, कढ़ाई, कलात्मक वस्तुएं, कॉस्मेटिक, ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता का कारक है। इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह इसका कारक है आपका। कविता या आप कोई भी एक्टिंग करते हो, ब्यूटी, इसका कारक, इन सभी चीजों का कारक शुक्र है। शनि आपका इस्पात कारखाने, कोयला, सीसा, लोहार, खनन, मतलब मेटल और मेटल रिलेटेड सारी चीजें हैं ये लेबर का भी कारक होता है, मजदूरी का, मासेज का कारक भी होता है। तो शनि ऐसा काम करता है जिसमें आपके पास बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे। अब हम एक पर्टिकुलर कुंडली में यहाँ पर लगाकर देखेंगे, इसको ध्यान से समझें, बड़ा ही आसान तरीका है। ये एक नेटिव की जन्म तिथि है 24 जून 1962, टाइम ऑफ बर्थ है 3:44, स्थान अहमदाबाद गुजरात है। जन्म के समय इनकी महादशा गुरु की थी। यहाँ पर मैंने इनकी ये राशि कुंडली ली हुई है जो कि टॉरस लगने की कुंडली है। ये इनकी भाव चलित कुंडली है, ध्यान रखना ये केपी की कुंडली है। जब भी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं किसी भी भाव से रिलेटेड, हमें एक टेबल चाहिए होती है जिसको हम कस्पल पोजीशन बोलते हैं, सभी भावों के कस्प की पोजीशन होती है इसमें। दूसरी हमें प्लानिटरी पोजीशंस की कुंडली चाहिए होती है, और तीसरा प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस की एक आपको टेबल चाहिए होती है। हम किस तरीके से प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन निकालते हैं, किस तरीके से भावों के सिग्निफिकेशन निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ करोगे बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक ही कुंडली देखने में आपको कई दिन लग सकते हैं। तो आप जो भी मोबाइल ऐप यूज़ करोगे उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कस्पल पोजीशन अवेलेबल होती है, उसमें आपका प्लानिटरी पोजीशन अवेलेबल होती है, प्लैनेट सिग्निफिकेशन अवेलेबल होते हैं। तो जब भी प्रोफेशन, मैरिज या किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको देखने हो, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। राशि कुंडली, भाव चलित कुंडली, हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ हम करेंगे नहीं। कस्पल पोजीशन की टेबल, प्लानिटरी पोजीशन की टेबल एंड प्लैनेट सिग्निफिकेशंस। यहाँ पर ये मैंने तीनों चीज़ों को ले लिया है। बस प्लानिटरी पोजीशन कुंडलियों को हटा दिया है, कस्पल पोजीशन और प्लैनेट सिग्निफिकेशन। 10वां भाव आपको देखना है। देखिए यहाँ पर ये 10वें भाव को कलर किया हुआ है हमने, तो 10th हाउस को जब देखना है तो इस कुंडली में आप आ जाइए। हम किस तरीके से देखेंगे आप आराम से समझिए। अब मैं इस पर्सन के बारे में बताऊंगा, ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। तो 10th हाउस का आपको देखना होता है, जिस भी भाव से रिलेटेड देखेंगे उसका आपको कस्पल पोजीशन देखनी है, उसका कस्पल सब लॉर्ड। ये यहाँ पे सब लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, ये राशि लॉर्ड है, और 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है शुक्र, वो नोट कर लीजिए। आप पहला काम ये करना है कस्पल पोजीशन से। अब आपको प्लानिटरी पोजीशन में जाना है। उस शुक्र के आपको स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों नोट करने हैं, शनि और राहु। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए कितना आसान है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत इजी है। जिस भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखने, प्रोफेशन में जो मेन हाउस होता है 10th, मैंने उसका कस्पल सब लॉर्ड लिया शुक्र। प्लानिटरी पोजीशन की टेबल से शुक्र का मैंने नक्षत्र या स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड ले लिया राहु, इन तीनों को नोट कर लिया है। अब जो प्लैनेट सिग्निफिकेशंस की जो टेबल है उसमें क्या करना है, मुझे शुक्र का किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है वो लिखने हैं। 1, 3, 9, 10, 11 ये लिख दिया मैंने।
1, 3, 9, 10, 11। अब प्रोफेशन से रिलेटेड हाउसेज इसमें आ रहे हैं 10 और 11, इनको ग्रीन कर दिया है, मतलब ये पॉजिटिव हाउस हैं जो ये बता रहे हैं कि ये शुक्र एक्चुअली इनको प्रोफेशन दे सकता है। अब इसका जो स्टार लॉर्ड था शुक्र का वो है शनि, तो शनि को भी यहाँ पे हम देखेंगे और उससे रिलेटेड हाउसेज 4, 9, 10, 11 मैंने नोट किया। देखिए 10 और 11 को फिर ग्रीन कर दिया है क्योंकि 10 और 11 प्रोफेशन से रिलेटेड हाउसेज हैं। फिर हमने देखा स्टार वो सब लॉर्ड शुक्र का राहु, राहु के यहाँ पे हाउसेज देखे 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, इन सबको लिख दिया। इसमें 7, 10, 11 ये तीनों आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हाउसेज हैं। अब हम इनको समअप करेंगे ओवरऑल कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व हुए तीनों में, तो तीनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो आपको पता लगा 10वां, 11वां, 7वां हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब 10, 11 तो आपको जॉब भी दिलवा सकते हैं, मगर 7वां आ गया, इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये पर्सन कारोबार की करेगा, कारोबार की दृष्टि से इसकी कुंडली स्ट्रांग है। अब हम 11वां भाव भी देख लेते हैं वो क्या बता रहा है, देखते हैं। तो 11वां भाव यहां पर आप ध्यान से देखिए, उसका कस्पल सब लॉर्ड शनि है। 11वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड लिया मैंने शनि, वो क्या बता रहा है मैं देखना चाहता हूं शनि। अब यहां पर मैं जैसे बताया था इस शनि को प्लानिटरी पोजीशंस में जाएंगे हम, यहां पे शनि रहा, इसका हम स्टार लॉर्ड दैट इज कॉल्ड नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा और सब लॉर्ड शनि नोट कर लिया। तो देखिए मैंने तीनों चीज लिखी, शनि, चंद्रमा और शनि। अब ये शनि के हम देखेंगे किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है, तो ये सिग्निफिकेशन है दे रहा है 4, 9, 10, 11। तो मैंने यहाँ पे 4, 9, 10, 11 लिख दिया। 10, 11 को ग्रीन कर दिया क्योंकि वो रिलेटेड टू प्रोफेशन हाउसेज है। अब इसका स्टार लॉर्ड है चंद्र, चंद्र कौन कौन से हाउसेज बता रहा है, यहाँ पे मैं प्लेनेट सिग्निफिकेशन की टेबल में गया, ये बता रहा है 4, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये लिख दिया 4, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे भी मैंने इनको ग्रीन कर दिया है। फिर हम जाते हैं, फिर से शनि आ गया आपका सब लॉर्ड, तो ये हाउसेज हमने पहले ही लिखे थे 4, 9, 10, 11। इन तीनों को देखेंगे तो देखिए 10, 11 हाउसेज आ रहे हैं। तो 10वां, 11वां भाव, तो यहाँ पे 11वां भाव भी कारोबार को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11th हाउस यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, तीनों में 11th हाउस का इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब वो गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11th हाउस ऑल्दो सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रमोशन को, मगर इन जनरल वो आपका अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, गेन को रिप्रेजेंट करता है, और गेन हमें अक्सर होती है कारोबार के अंदर। अब आ जाते हैं, यदि शनि 10 और 11वें भावों का निर्देशक भी बन जाए और स्वामी भी हो, अब इसको जरा ध्यान से समझें। शनि यहां पर देखिए 10वें 11वें भाव का स्वामी भी हो गया इस कुंडली में, 10th और 11th लॉर्ड हो गया है। 10वें भाव का राशि लॉर्ड जो है वो शनि है और 11वें भाव का राशि लॉर्ड भी शनि है। तो ये इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड भी है 10वें और 11वें का, और शनि एक्चुअली आपके इसके सिग्निफिकेशन में और 10th और 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्ट्रांग हो जाता है इस तरीके से। शनि 10वें 11वें भावों के निर्देशक का मतलब इनका यहाँ पे लॉर्ड भी बन गया, और वो सॉरी इसके सिग्निफिकेशन में 10वें 11वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ साथ में उसका लॉर्ड भी है। तो शनि अपनी ही राशि का लॉर्ड होने की वजह से अपनी ही राशि में बैठा है, तो अपना लॉर्ड हो गया, अपनी ही राशि में होने से ये क्या हो गया, बलवान हो गया। देखिए शनि यहाँ पे अपनी ही राशि में, मैं कुंडली दिखा देता हूँ आपको, ये आपका यहाँ पर शनि अपनी राशि में बैठा है देखिए। तो स्वयं राशि में होने पर शनि स्ट्रांग हो जाता है, तो जो स्ट्रांग प्लेनेट होता है वो अच्छे फल देता है। तो यहाँ पे शनि देखिए 10th और 11th भावों का निर्देशक है, मतलब 10th और 11th भावों का वो लॉर्ड है, पहली बात तो भावों का। दूसरा क्या है, वो 10th और 11th भाव को सिग्निफाई भी कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, और अपनी राशि में बैठने की वजह से ये स्ट्रांग भी है। और ये वृषभ लग्न की कुंडली है जो इस नेटिव की है, आप ध्यान से देखें, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अति योग कारक हो जाता है शनि, 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर अति योग कारक हो जाता है। तो इस कुंडली के लिए शनि 3 तरीके से स्ट्रांग हो गया। पहली बात तो 10वें और 11वें भाव का स्वामी है जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो 10वें और 11वें भाव को सिग्निफाई भी कर रहा है, वो अपने ही भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, इसलिए स्ट्रांग हो गया, और वो इस कुंडली के लिए अति योग कारक है, प्रबल योग कारक हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रांग शनि इसको क्या करेगा, प्रोफेशन में बहुत सक्सेस दिलाने वाला है। अभी अब हमने क्योंकि प्रोफेशन को देखना है तो हम 7वें भाव को भी देखेंगे, प्रोफेशन को देखना है तो हम क्या करेंगे, 7वें भाव को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड 7वां भाव होता है। तो क्या करेंगे, वही तरीका होगा, 7वें भाव का
कस्पल सब लॉर्ड लिया बुध, और उसको हमने प्लेनेटरी पोजीशंस पे गए। बुध का आपको स्टार लॉर्ड ले लिया चंद्रमा, और बुध का स्टार हमने सब लॉर्ड ले लिया बुध। तो देखिए आप ध्यान से समझें, 7वें भाव का जो सब लॉर्ड है वो भी बुध है, तो बुध आपका कारोबार का कारक है। तो ये भी अपना आप में एक तरीके से सिग्निफाई कर रहा है कि ये पर्सन प्रोफेशन की तरफ इसका झुकाव होगा, क्योंकि 7वें भाव का सब लॉर्ड भी क्या हो गया, आपका बुध ही हो गया। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बुध का होना चाहिए। अब मैंने बताया देखिए 7वें भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो बुध है, वो भी ये सिग्निफाई कर रहा है। फिर बुध का मैं सब लॉर्ड देखता हूं, वो भी बुध है। बुध का सब लॉर्ड देख लीजिए, वो भी बुध है। तो बार बार इस स्क्रिप्ट में बुध आ रहा है। इस बुध का सब लॉर्ड भी बुध है, जो इस बात की पुनः कारोबार की पुष्टि करता है। तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो कि ये पर्सन कारोबार करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो 10th हाउस से ही मुझे पता चल गया था, फिर हमने 11th हाउस देखा, वो भी स्ट्रोंग है। तो कारोबारियों का ही 11th हाउस ज्यादा स्ट्रोंग होता है, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं वो एक लिमिट से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मगर कारोबार में आप कितना भी एक्सेल कर सकते हो। फिर आपको कारोबार से रिलेटेड जो प्लेनेट है, आपने देखा कि 7वां भाव जो कारोबार से रिलेटेड है, उसका जो कस्पल सब लॉर्ड है वो भी बुध है, और कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड भी बुध है। तो बुध का कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये पर्सन कारोबार करेगा, और ये कारोबार में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी होने वाला है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। कमिंग क्लासेस में मैं आपको और बहुत तरह की चीज़ें इसमें देखना सिखाऊंगा, और धीरे धीरे उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आने लग चुकी होंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।